आए हैं बिहार के गोपालगंज जिला में। ये बेतिया पुलिस का ये क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पे होमगार्ड रहते हैं। इनके रहने के लिए जो दशा है, इनके रहने के लिए जो व्यवस्था किया गया है, बहुत दुखनीय है। अच्छे तो खबर सबको ही चलाते हैं। ये हम लोग की सेवा के लिए दिन रात एक करके कैसे रहते हैं, रातों में रहते हैं, इनके रहने की क्या दशा है, इस चीज़ को कोई भी मीडिया वाले भाई भी फोकस नहीं करते हैं, दिखाने की कोशिश नहीं करते। और इनके रहने के लिए क्या सुविधा है, ये चीज़ सरकार ध्यान नहीं देती है। और ख़ास तौर के जो जनता है वो भी, उनको भी कोई मतलब नहीं होता है। ये बताइए कि आप लोग, हम आए तो देखें कि ये आपका मड़ई है, इसी में आप लोग रहते हैं, कैसे गुजारा करते हैं, इसमें रह के कैसे आप लोग ड्यूटी निभाते हैं सर। और देखा गया सर एक चीज़ कि ये जो गाड़ी अभी एक्सीडेंट की है, आप लोग इसी में सोए हुए थे रात को, इसी में नहीं सोते होंगे सर, यही सब कुछ आपका है सर। तो इसमें कैसे आप लोग गुजारा कर लेते हैं, रातों को बैठते हैं? आप देखिए सर, आप लोग बैठते हैं सर। अभी देखे हैं कि वो गाड़ी एक्सीडेंट करके गई है सर, आप लोग सोए होते और जी मतलब संजोग सही था कि गाड़ी यहीं से गुजर गई, इधर एक्सीडेंट कर गई, इधर नहीं गई, इसमें आप लोग सोते हैं। पीने का नलका नहीं है, इसके बाद का सोने का तो जगह है या नहीं है। अजीब पुलिस चौकी है दोस्तों। आपको बता दें कि ऐसा पुलिस चौकी आप लोग पूरा देश में नहीं देखे होंगे, कहीं भी ऐसा नहीं होगा। नहीं पीने का व्यवस्था है, नहीं रहने का व्यवस्था है। शौच लगता है तो सर शौचालय है कुछ नहीं सर। कहाँ जाते हैं आप लोग? कुछ नहीं, रोड पर हम लोग, रोड वाले भी गाड़ी कभी चहल देते हैं, हम लोग बिना सर आधा पैखाना करके भाग जाते हैं कि चहल देगा रात में। बताइए, स्वच्छ अभियान जो भारत में चलता है और सरकार अपने ही पुलिस कर्मियों के लिए एक शौच की व्यवस्था नहीं की। सर आइए अपना थोड़ा सा घर दिखाइए, कैसे आप लोग ड्यूटी ऑन ड्यूटी में कैसे रहते हैं सर? यहाँ से देखिए सर, ये बताइए कि सर इसी में आप लोग गुजारा करते हैं, यहीं से ड्यूटी करते हैं सर? यही मरई है, सोने का जगह नहीं है, पानी पीने का नलका नहीं है। देखिए यही एकमात्र कमरा है, इसे कमरा नहीं कर सकते हैं। ये एक जो मड़ई का बनाया गया पुलिस चौकी है, ये प्लास्टिक का टंगा। हाँ देखिए, इसमें कोई कुछ नहीं है। अगर आंधी आता है तो ये उड़ जाएगा। देखिए इसी में सोते हैं, कितना रिस्क लेके सोते हैं। मेन ये रोड है, ये गुजरता है रोड। देखिए अभी एक्सीडेंट भी हो गया है। आपको बता दें कि इनको बैठने के लिए एक चेयर भी नहीं है, केवल और केवल यहाँ पे बेड लगा हुआ है। इसी पे सोते हैं, ड्यूटी निभाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं ये लोग। बांस का चाली है। हटिएगा तो बाहर निकलिए। सबसे पहले तो आधा रोड कैप्चर करके। सर ये बताइए कि अभी एक्सीडेंट गाड़ी की है, इधर आइए भाई। अच्छा, प्यास वास लगती है तो नल वल कहाँ है, कहाँ से पानी लाते हैं? उधर गांव से आता है, गांव से। इधर आइए सर, इधर आइए आप इधर आइए सर। आधा किलोमीटर पर जाते हैं हम लोग, गांव है। आधा किलोमीटर प्यास लगती है तो जाते हैं सर। जी सर। शौच के लिए व्यवस्था कुछ नहीं है, कुछ नहीं, खुले में शौच जाते हैं। हाँ खुले। अच्छा सर, आप लोग ड्यूटी निभाते हैं जी सर, अपना बखूबी से आप लोग ड्यूटी निभाते हैं। लोग पुलिस विभाग वाले हैं, हम लोग तन कर तो बात करेंगे नहीं किसी अधिकारी से। ये जो है मेरिट का चीज़ है। देखिए सर, जो बात है ये अपना बयान कर रहे हैं, बहुत दुखद घटना है। ऐसा व्यवस्था आप लोग कहीं नहीं देख सकते। अपने जान के जोखिम में डालकर यहाँ पे ड्यूटी अपना निभाते हैं। मैं चाहूँगा कि सर ये गाड़ी जो एक्सीडेंट की है, आप लोग यहाँ पे सोए हुए थे, कितना बजे रात को की हुई है सर? कब ये एक्सीडेंट किया है गाड़ी? कब किया है सर ये गाड़ी एक्सीडेंट? आप लोग यहीं पे सोए हुए थे ना? ये गाड़ी जो मुर्गी फार्म वाली है, कब एक्सीडेंट कर गई? 4 बजे को गया जी सर। 4:30 में ही निकला ये फिर। आप लोग इसी में सोए हुए? नहीं, हम ड्यूटी में थे, यहीं लोग सोए थे। हाँ, एक आदमी ड्यूटी में थे और 3-4 आदमी सोए आप ऑन ड्यूटी यहाँ पे बैठ के अपना ड्यूटी निभा रहे बैठ के ड्यूटी पर रह थे। जी सर। आप कुर्सी पे गाड़ी किधर से आई सर? गाड़ी इधर से, हम कुर्सी से बाहर गिर गए, अंदर चल गए। एक गाड़ी घसीट कर लेकर वहाँ कर दिया। बताइए कितने जान के अपने जोखिम में डालकर ड्यूटी को निभाते हैं, बखूबी अपना ड्यूटी निभाते हैं। लेकिन सरकार, बिहार सरकार कहाँ सोई हुई है कि अपने फोर्सों के लिए कोई व्यवस्था अच्छी नहीं करते। ऐसे जगहों पे कैसे ये अपना ड्यूटी को निभा सकते हैं, फिर भी अपना ऑन ड्यूटी निभा रहे हैं, ये अपने जान को जोखिम। बताइए अगर जो अनहोनी हो जाता है, भोर में जो गाड़ी एक्सीडेंट की है, यहाँ से आई है गाड़ी और इसको सब तोड़ते देखिए इन लोगों के झोपड़ी में घुस जाती तो इन लोगों का क्या हाल होता। दोस्तों आपको दिखा दे कि देख रहे हैं किस प्रकार से गाड़ी एक्सीडेंट की है। ये भोर में हुआ है, ऑन ड्यूटी एक यहाँ के होमगार्ड जो थे लगे हुए थे, उस टाइम ये गाड़ी उधर से आती है और इतना रफ्तार गाड़ी होती है कि ऑन बैलेंस होते हुए इनकी झोपड़ी को मतलब बचा दी है। और ऐसे आगे देख पा रहे हैं इसके क्या दशा है, थोड़ा दिखाइए इसको।
इसका जो दशा है इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बुरी तरह से ये घटना कर सकती थी और कितना क्षति हो सकता था अपने होमगार्ड के लिए। अपने होमगार्ड के जवानों के लिए सरकार को कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करनी चाहिए। रोड पूरा जाम करके रखे हुए हैं, क्या बात मत बोलिएगा। रोड पूरा जाम करके ही रखे हैं लोग। कौन? यही जो प्रशासन है यहाँ का। प्रशासन लोग रोड पे जाम करके रखे हैं। ये गाड़ी कैसी है? अरे 1 मिनट सुनिए, ये गाड़ी कैसी है? ये गाड़ी पहले दारू में पकड़ा जाए, आज कितना दिन हो गया। तो सर इसको हटवाने का काम हम क्यों लोग नहीं कैसे किया गया हटवा सर? दें सर? हम लोग का बेस का चीज है। सर वहाँ पे ये हटवाएंगे, थाना परवे हटवाएंगे, ऑफिसर हटवाएंगे उत्पात वाला। आप लोग बोले नहीं कि इसको हटवाना चाहिए? जैसे हम लोग आए हैं, देख पहले से गाड़ी था जी सर। जिसमें आज ये लड़ा हुआ है गाड़ी, तो आज हम लोग का नजर में आया ये गाड़ी लड़ गया, इसमें मार दिया, डेट कर दिया। जी सर। हम लोग का अधिकार है आप जहाँ तक आने का। हम लोग सही का बात बहुत है, चीज इनका नहीं भी जो है बात को तो दारू को इनका भी जो काम है अपना ड्यूटी करना, बखूबी ये लोग अपना ड्यूटी निभाते हैं। क्योंकि सर यहाँ पे तैनात थे और ये गाड़ी जो है कितने दिनों से पकड़ने के बाद से यहीं पे गाड़ी है, ये इसका जर्जर हो गया है गाड़ी, लेकिन अभी तक हटाया नहीं गया है। हो सकता है इस गाड़ी के वजह से और कई एक्सीडेंट यहाँ पे हो सकते हैं। इसको कहीं ना कहीं हटाना चाहिए और जल्द हटाने की कोशिश करनी चाहिए। जो यहाँ पे हमारे जो तैनात है अपना ऑन ड्यूटी देते हैं, बिहार पुलिस हो चाहे होमगार्ड के जवान हो, इन लोगों के लिए अच्छा व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी जो सीज़न चल रहा है इसमें बहुत लोग पानी का दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे कोई नल भी नहीं लगा है, कल भी नहीं है कि जहाँ से ये लोग पानी पी लेते हैं। ये लोग जैसे बता रहे हैं कि आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर जाना होता है पानी पीने के लिए। यहाँ पे कोई ऐसा आपको व्यवस्था नहीं दिखेगा जैसे लगे कि हाँ कि यहाँ पे कोई जवान रहता है ऑन ड्यूटी, यहाँ पे ड्यूटी करता है। ये लोग तो अपना बखूबी से ड्यूटी निभाते हैं। और सर आप क्या कहना चाहिएगा इस पे? सर हम लोग आप लोग हैं तो हम लोग क्या आपको कहेंगे? व्यवस्था हम लोग- चाहिए सर? मेरा नाम तो जयप्रकाश महतो है। जी सर। सरकार से आप क्या मांगते हैं? सरकार हम लोग ये भी मांगते हैं जो अच्छा सुविधा दीजिए हम लोग को रहने का, क्या क्या दिक्कत का सामना होने करना का पड़ता है व्यवस्था सर? चाहिए। क्या क्या दिक्कत का जब हम लोग का सामना? रहने के एक घर बन जाए अच्छा, हाँ एक पाइप हो जाए, एक बाथरूम, ये 3 गो चीज हम लोग को मिलेगा तो हम लोग कहीं सुरक्षा से रहेंगे। और कोई दिक्कत होती है सर? यही तो हम लोग का परेशानी है।